हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मह भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी इस दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा इफ़लाक का सादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश हमादा इसी नाम से है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं असदुल्ला तैमूर साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी का टाइम है 3 मिनट। आएँ डाइस पर और अपने ख्यालात का इज़हार करें। 3 मिनट के अंदर इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन मीटिंग मुकम्मल कर दी। थैंक यू। 3 मिनट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। निहायत ही काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा नाम है असदुल्ला तैमूर। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो कि अरसा 30 साल से इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज G10-4 से मैंने मैट्रिक किया, F10-4 कॉलेज से FSc प्री इंजीनियरिंग किया, H8 कॉमर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से MSc इकोनॉमिक्स किया, पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB किया, बहरिया यूनिवर्सिटी से LLM किया, 2 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए। और रिसर्च में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिए अपने थीसिस में से, LLM डिस्टिंक्शन के साथ किया। अब आते हैं असल मुद्दा पर। लुक़मान हकीम एक दाना और बीना शख्स गुजरे हैं, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई, वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा। उसके बारे में एक हिकायत है कि लुक़मान हकीम एक गुलाम हुआ करते थे एक शख्स के। उस शख्स ने एक दिन लुक़मान हकीम से कहा कि लुक़मान, ये बकरी ले जा, इसको ज़िबा कर और इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा मेरे लिए ले आओ। लुक़मान हकीम गया और उसका दिल लेकर आया। कुछ ही अरसे बाद लुक़मान हकीम को उसके मालिक ने एक और बकरी दी और कहा कि इसका बेहतरीन हिस्सा मेरे लिए लेकर आओ। लुक़मान हकीम फिर दिल लेकर आया। ये मंजर देखकर उसका मालिक हैरान और परेशान हुआ कि लुक़मान हकीम, ये क्या माजरा है? पहली दफा भी तुम दिल लेकर आए और दूसरी दफा भी तुम दिल लेकर आए। तो लुक़मान हकीम ने कहा, मेरे आका, ये दिल ही तो है, ये दिल ही तो है। अगर ये समझ जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं। ये दिल ही तो है, अगर ये बिगड़ जाए तो इससे बदतर कोई चीज नहीं। मेरे दोस्तों, मैं यहां पर आया हूं आप लोगों के दिल जीतने। मुझे आपके दिल चाहिए, मुझे आपके दिलों में घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। और जिस दिन मैं ये घर बना गया, उस दिन मैं जीत गया। वो दिन मेरी फतह का दिन है, वो दिन मेरी कामयाबी का दिन है कि जिस दिन मैं आपके दिलों में अपना घर कर गया। क्योंकि दिल अल्लाह का घर होता है, दिल आईना होता है। तू बचा के न रख इसे, ये आईना वो आईना है जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम यहाँ पर आए हैं आपकी खिदमत के लिए। हम अपने आप को अपनी खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं। क्यों? कि आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं,
आपके दुख दर्द हमारे दुख दर्द है। आप खुश होंगे, आप शादमा होंगे तो हम खुश होंगे, हम शादमा होंगे। मेरे दोस्तों, मैं इस बार का हिस्सा हूं, मैं आप ही लोगों का हिस्सा हूं। मैं यहाँ इसी बार में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। मेरे वकालत के अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं। मैं जो भी प्रैक्टिस करता हूं यहीं पे करता हूं, यही वकालत मेरे जरिया माश है। मेरे असातिज़े कराम रिफत मलिक साहब है, आप जानते हैं। मेरा उस्ताद मोहतरम यासिर शकील भाई है। मेरा उस्ताद मोहतरम हफीजुल्लाह याकूब साहब है कि जो आपके दरमियान मौजूद हर पल रहता है। मेरे दोस्तों, कुछ ही अर्से पहले हमारे नौजवान वकीलों को एक सानिया देखना पड़ा, उनके चैम्बर्स गिरे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इस इशू को हम बअहसन तरीके से अमल में लेंगे और उन लोगों के जिनके चैम्बर्स गिरे प्रायोरिटी बेस पर उनको चैम्बर्स उनके लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हमने अपने नौजवान वकीलों के लिए एक ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे जो मेरे ज़हन में है कि जो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पर लेक्चर सीरीज का भी इनेकाद कर रहे हैं बाकायदगी से कि जो हमारी कानूनी इल्म और फहम को बढ़ाने में बाइस मददगार होगा। और एक और चीज कि जो खास तौर पर नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि जिसमें बार और बेंच के दरमियान बराबरी की सतह पर एक इज्जत एहतराम का माहौल होगा। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त की बहुत किल्लत है, मैं तो बात बहुत करना चाहता था, लेकिन इन अशार के जरिए से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। और वो है क़यादत के हवाले से, इमामत के हवाले से कि कौन लोग आपको लीड कर सकते हैं, कौन लोग आपको लेकर चल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे एहसास ज़रा तेरा लहू का मादे, फकर की सांस चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बेजा है, इमामत उसकी याद रखना। फितना मिल्लत बेजा है, इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ हसन एडवोकेट से ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं कि आएँ डाइस पर अपने ख्यालात के आज़ाद करें और वक्त की पाबंदी का खास तौर पर ख्याल रखें। काजी आदिल अजीज साहब से रिक्वेस्ट है कि डाइस अपना स्टेज पे तशरीफ लेके आएँ। मेंबर इस्लामाबाद बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो वहदहू ला शरीक है और करोड़ों दुरूद उस ज़ात पे जिसके बाद कोई नबी नहीं। मुअज़्ज़ज़ अरकीन बार, मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मियाँ हसन रज़ा एडवोकेट है। मैं सेकंड जनरेशन से इस पेशाए वकालत से मुंसलिक हूँ। मैंने 2017 से इस इस्लामाबाद अजीम बार के मेंबर के हैसियत से अपना काम शुरू किया। मैंने अपने सीनियर जनाब रियासत अली आज़ाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया। सबसे पहले मैं आप सबका इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि जो मोहब्बतें आपने मुझे मेरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान दी, मैं हमेशा आप लोगों का ममनून और मशकूर रहूंगा। हमारा मुफस्सल मंशूर
हमारे ग्रुप के सदर के उम्मीदवार जनाब कैसर इमाम साहब पेश करेंगे। मैं एक वादा करूंगा आपसे कि हमने जो भी वादे आप लोगों से दौराने कैंपेन किए, हम इंशाल्लाह उनको सिर्फ वादों तक महदूद नहीं रखेंगे, हम इंशाल्लाह उन पर अमली काम भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आखिरी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नशीन से निकलेगा, ये हमारे पांवों का कांटा हनी से निकलेगा। शुक्रिया।